नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंति देव मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि बहुत अच्छी जानकारी देने वाली है। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं से किसी भी भाई को, अगर किसी भी दोस्त को अगर हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक का नाम है भारत का नामकरण। इतिहास का अगर हम भारत इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसके नामकरण के से शुरुआत करते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से लेकर के और दक्षिण में हिंद महासागर यानी कि सागर के तट तक फैला हुआ एक उपमहाद्वीप है, जिसे कि हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। पुराणों और काव्यों में हमारे देश को भारतवर्ष ही कहा जाता है। ठीक है, भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत का देश। इसका अर्थ क्या होता है? भारत का देश। और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। भारतीय का मतलब होता है भारत की संतान। भारतवर्ष, भारतीय, भारत का देश और भारत की संतान। भारत, इसमें से एक कॉमन वर्ड निकल करके आता है। तो इसकी अगर बात करें तो भारत एक महत्वपूर्ण कबीलाई जनजाति थी। ठीक है, अगर इसकी हिस्ट्री के और बारे में पीछे जाएं तो एक कहानी आती है। देश का नाम जिसका कि हमारा भारत पड़ा, एक भरत नाम का राजा यहाँ पे हुआ करते थे, जिनके पिता का नाम था महाराज शांतनु और माता का नाम था शकुंतला। भरत जो कि बचपन में बहुत ही होनहार और वीरवान थे, जो कि शेर के मुंह में उंगली लगा लिए थे, उंगली लगा करके उसका दांत गिना करते थे। तो एक बहुत ही महान योद्धा थे और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम आगे चल करके भारतवर्ष पड़ा और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता था। अब बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय हमारे देश को और किस नाम से जानते थे। तो आपने बहुत सारे लोगों ने बहुत 3-4 नामों से जाना करते थे हमारे देश को। पहला हो गया हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, इंडिया, भारतवर्ष, ये 4 नाम हैं। तो जम्बूद्वीप, प्राचीन भारतीय हमारे देश को क्या कहा करते थे? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का अर्थ होता है जम्बू अर्थात जामुन का पेड़। शायद प्राचीन काल में जामुन का वृक्ष जो था वह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। ठीक है, अब विदेशियों के बारे में बात करते हैं कि विदेशी लोग हमारे देश को किस नाम से जानते थे। तो विदेशियों के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे देश का, अगर अखंड भारत का अगर कोई पड़ोसी देश था तो वो ईरान था। ईरान हमारे देश को सिंधु नदी के नाम से जोड़ता था और सिंधु शब्द को वो हिंदू कहा करता था। सिंधु शब्द को क्या बोलता था? हिंदू। और भी अगर इसके बारे में बात करते हैं तो हिंदुकुश पर्वत भी है, जिसको कि पार करके बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आए हुए थे। तो इस तरह से ईरानी हमारे देश को हिंदू कहा करते थे और अरब के लोग हिंद कहते थे। अरब के लोग क्या कहते थे? हिंद। देखिए, छोटी छोटी जानकारियां हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ईरान के लोग प्राचीन काल में हमारे देश को क्या कहते थे? तो हिंदू कहते थे, हिंदू कहते थे। और अरब के लोग क्या कहते थे? हिंद। अब आगे चलते हैं तो यूनानी हमारे देश को इंदे के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? इंदे। और इसी इंदे शब्द को आधार बना करके
अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उसे इंडिया नाम से पुकारे। तो 3-4 नाम हो गया। पहला हो गया भारतवर्ष, दूसरा चीज हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया इंदे, जो कि यूनानी लोग का है, ठीक है। फिर हिंदू कहा, ईरानियों ने, हिंद कहा अरबों ने, ठीक है। जम्बूद्वीप कहा प्राचीन भारतीयों ने कहा था। तो इस तरह से हमारे देश को 3-4 नामों से बुलाया गया। अंग्रेज लास्ट में इसे इंडिया के नाम से पुकारे। अब प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो इसे 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला हो गया प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। मध्यकाल में अगर नामकरण का एक भाग लें तो मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान नाम से पुकारा गया। हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया? हिंदुस्तान नाम से। तो अब 3 भागों में बांटा गया भारतीय इतिहास को, तो इसको बांटने वाला कोई तो होगा, और उस व्यक्ति का नाम था जो कि जर्मन इतिहासकार था, जिसका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला हो गया प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। तो आने वाला अब जो हमारा टॉपिक होगा वो प्राचीन भारत होगा, और प्राचीन भारत से हम अपने इतिहास की स्टडी को जारी रखेंगे। तब तक के लिए अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।